नमस्कार। स्वागत है आपका गाथा जीत की में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अनसुने और प्रेरणादायक किस्से। पिछली कहानी में हमने आपको बताया था कि कैसे भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जो उनके असली निशाने जेम्स स्कॉट की जगह गलती से मारा गया। ये घटना भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई थी और भगत सिंह एक नायक के रूप में उभर कर सामने आए थे। सैंडर्स की हत्या ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई क्रांति का आगाज कर दिया था। अब हम आज की कहानी पर आते हैं, जो है भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा असेंबली में बम फेंकने की घटना। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथियों पर ब्रिटिश पुलिस की कड़ी नजर थी, लेकिन वह छिपने के बजाय एक और बड़ा कदम उठाने की योजना बना रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तय किया कि अब ब्रिटिश हुकूमत को सिर्फ गोली से नहीं, बल्कि एक गूंजदार संदेश से झकझोरना होगा, और इसके लिए उन्होंने असेंबली में बम फेंकने का फैसला किया। यह बम धमाका सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था, जिसका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को एक कड़ा संदेश देना था। बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। 8 अप्रैल 1929 ये वही दिन था जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसे। उनके पास 2 बम थे, जो उन्होंने बड़ी ही सावधानी से असेंबली के खाली हिस्से में फेंके। बम फेंकने के बाद असेंबली में धुएं का गुबार छा गया और सभी सदस्य स्तब्ध हो गए। लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं। उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। उनके पास पर्चे भी थे, जिनमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके विचार लिखे हुए थे। उन पर्चों में क्रांति की गूंज थी, इंकलाब जिंदाबाद। इस बम धमाके का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। भगत सिंह ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया था कि वह ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। उनका मकसद था भारत की जनता को यह संदेश देना कि अंग्रेजी हुकूमत का विरोध केवल हिंसात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक भी हो सकता है। यह धमाका ब्रिटिश संसद के खिलाफ एक अहिंसक विद्रोह था, एक आवाज थी जो पूरे देश में गूंज उठी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी ने ब्रिटिश सरकार को और भी सतर्क कर दिया। अब भगत सिंह न केवल एक क्रांतिकारी नहीं रह गए थे, वह एक विचारधारा का प्रतीक बन चुके थे। उनका संदेश साफ था, क्रांति के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि विचारों की ताकत भी जरूरी है। वह चाहते थे कि भारत की जनता जागे, अपने अधिकारों के लिए लड़े और अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल करे। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को अदालत में पेश किया गया। उन्होंने वहां भी अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे। यह बम धमाका एक हिंसक कदम नहीं, बल्कि एक जरूरी कदम था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार की तानाशाही को खत्म करने के लिए यह जरूरी था। उनकी यह दलील न केवल भारतीय जनता के दिलों में गूंज उठी, बल्कि विश्व भर में उनके इस कदम की चर्चा होने लगी। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चला। अदालत में उन्होंने अपने विचारों को बेबाकी से रखा और ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए। वह जानते थे कि यह कदम उन्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगा, लेकिन उनके लिए यह बलिदान कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके लिए सबसे जरूरी था भारत की आजादी और एक नई क्रांति की शुरुआत करना। दोस्तों, असेंबली में बम फेंकने की यह घटना केवल एक क्रांतिकारी कदम नहीं थी, बल्कि यह भारत की आजादी की लड़ाई में एक नई दिशा देने वाली घटना थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के इस साहसिक कदम ने पूरे देश को यह दिखा दिया कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की ज्वाला अब बुझने वाली नहीं है। यह सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने लाखों भारतीयों को आजादी के सपने देखने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह और उनके साथियों की असेंबली बम कांड की कहानी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे भगत सिंह और उनके साथी इस क्रांति को और आगे बढ़ाते हैं और कैसे उनके बलिदान ने पूरे देश को एकजुट किया। जुड़े रहिए गाथा जीत की के साथ और जानिए उन नायकों की कहानियां, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। धन्यवाद।